जब महाराणा प्रताप की बात होती है, महाराणा सांगा की बात होती है, तो स्वदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा था, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान की लड़ाई, उन्होंने कहा था कि किसी विधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं झुका सकता। उसके खिलाफ लड़ते रहे। कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। और तो और सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया, बल्कि उस समय की बड़ी शासक ताकत के रूप में अकबर जाना जाता था। अकबर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। उन्होंने उनके अकबर की तो बात दूर, उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाभिमान के विपरीत, स्वधर्म के पीछे विपरीत आचरण कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी महाराणा प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था। और बहनों और भाइयों, यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज अगर ये देश महाराणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है, इसीलिए याद करता है, इसलिए स्मरण करता है क्योंकि महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गए थे तो काल ने भी राम नाम का जप कर रहा था। एक काल ने भी आएंगे, राम नाम का जप करेंगे। बिकने वाले लोग भी बिकने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त उसके साथ होगा। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेकर पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइक ही हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, लोग इसीलिए कहने, आप फर्क महसूस करिए। ये जो कालनेमी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। क्योंकि जिन लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को ही रौंदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारा व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के सामने तुच्छ है। हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रह जाएंगे।
लेकिन अगर किसी को गलतफहमी होगी कि हम राष्ट्र को खतरे में डाल करके, धर्म को खतरे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्षित रह पाएगा। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी यह भी फतवे से तय होगा। अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, और सरकार बदली। हमने कहा एक काफिले कोफिले बंद होने चाहिए भाई, होटल सब बंद कराओ आप। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना, माफिया ने अनैतिक और अवैध तरीके से जितनी संपत्तियां अर्जित की होंगी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन सभी संपत्तियों को हम फिर से कब्जे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं। और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं, और गरीबों को फिर मकान सौंपे जाने हैं उसमें।